विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अलंकार परिचय के विषय में जानेंगे और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम आज की कक्षा में अनुप्रासः और यमकम अलंकार के विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम बताया गया है कि काव्य शास्त्र में अलंकारों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य शास्त्र है, उसके अंदर जो अलंकार है वह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः अलंक्रियते अनेन इति वा, अर्थात इस व्युत्पत्ति के द्वारा अलंकार शब्द में शोभादायक अथवा शोभा बढ़ाने वाला वस्तु का धर्म कहा जाता है। अर्थात ऐसा धर्म जो शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। लोक व्यवहार में जिस प्रकार आभूषण मानव के शरीर को सुशोभित करते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य शास्त्र में शब्द और अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहा जाता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार मनुष्य के वस्त्र आभूषण आदि उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य शास्त्र में शब्द और अर्थ की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अलंकार कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अलंकृति ही अलंकार है। इस व्युत्पत्ति के द्वारा सौंदर्य का बोध ही अलंकार है। जो सौंदर्य का बोध कराते हैं वह क्या है? वही अलंकार है। यह सौंदर्य बोध ही आलंकारिकों के द्वारा काव्य की आत्मा के रूप में वर्णित है। अब विद्यार्थियों, इसे काव्य की आत्मा के रूप में भी माना गया है। अलंकार का लक्षण क्या है उसके विषय में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आचार्य भामह ने काव्य शास्त्र में अलंकारों की प्रधानता को स्वीकार किया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि जो काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र में जो अलंकार है उसकी प्रधानता को उन्होंने स्वीकार किया है। प्राचीन आचार्यों के द्वारा सौंदर्य बोध को दर्शाने वाले तत्व के रूप में काव्य शास्त्र में अलंकारों की प्रधानता स्वीकार की है। जैसे सर्वगुण संपन्न स्त्री भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होती है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से रहित होने पर शोभित नहीं होता है। जिस प्रकार से बताया गया है कि सर्वगुण संपन्न स्त्री यदि अगर आभूषण और सुसज्जित वेशभूषा को धारण अगर नहीं करती है तो वह सौंदर्य से युक्त नहीं मानी गई है। तो विद्यार्थियों, उसी प्रकार से बताया गया है कि काव्य भी अगर अलंकारों से रहित है, आभूषणों से रहित है, तो वह क्या है? वह शोभित नहीं होता है। अर्थात अलंकारों से रहित होने पर उसे शोभित नहीं माना गया है। देखिए विद्यार्थियों, अलंकार के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य दंडी ने काव्य के सभी शोभादायक तत्वों को अलंकार शब्द से ही व्यक्त किया है। तात्पर्य क्या बताया कि काव्य के सभी शोभादायक तत्व, काव्य के सभी जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें अलंकार शब्द से व्यक्त किया है। और कहा गया है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य में शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, एक काव्य है, उस काव्य में यदि अगर हमें शोभा उत्पन्न करनी है, उत्कृष्टता उत्पन्न करनी है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होंगे अलंकार। अलंकार शब्द की व्यापकता को सूचित करते हुए आचार्य वामन ने काव्य शास्त्र में स्थित संपूर्ण सौंदर्य को अलंकार शब्द से निरूपित किया है। अब विद्यार्थियों, अलंकार शब्द की व्यापकता को सूचित करते हुए उन्होंने आचार्य वामन ने क्या बताया है कि काव्य शास्त्र में स्थित संपूर्ण सौंदर्य को, जो काव्य शास्त्र है उसमें उत्पन्न जो संपूर्ण सौंदर्य है उसे अलंकार शब्द से निरूपित किया गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे है सौंदर्यम अलंकारः। सौंदर्य ही अलंकार है, लेकिन किसका? काव्य का। जो काव्य का सौंदर्य है वही क्या है? वह अलंकार है। अग्नि पुराण में तो अलंकार रहित काव्य को विधवा ही बतलाया है। क्या बतलाया है विद्यार्थियों? विधवा बतलाया है। यदि अगर कोई काव्य अलंकार से रहित है तो उसे विधवा बतलाया गया है। किसमें? अग्नि पुराणकार ने इस बारे में बताया है। अब विद्यार्थियों देखिए, आगे है किंतु ध्वनि संप्रदाय के प्रसिद्ध होने पर आचार्यों के द्वारा अलंकारों को बाजूबंद आदि आभूषणों के समान शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले और रस का उपकार करने वाले तत्व के रूप में दर्शाया गया है। अब विद्यार्थियों, जो ध्वनि संप्रदाय के जो आचार्य हैं
उन आचार्यों के द्वारा जो अलंकार है, अलंकार को जो स्त्री के बाजूबंद होते हैं, आभूषण इत्यादि होते हैं, उनके समान माना है और उनके समान ही जो शब्द और अर्थ है उनकी शोभा बढ़ाने वाले और रस को उत्कर्ष करने वाले या रस का उपकार करने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को क्या बताया गया है? अलंकार बताया गया है। जैसा कि मम्मट ने कहा है, उपकुर्वन्ति तमशंतम ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। अर्थात जो काव्य में विद्यमान उस अंगी प्रधान रस को शब्द तथा अर्थ रूप अंगों अप्रधान तत्व के द्वारा कभी कभी उपकृत उत्कर्ष युक्त करते हैं, वे अनुप्रास और उपमा आदि हार आदि आभूषणों के समान काव्य के अलंकार होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है। ये अलंकार यो यदाश्रितः स तद अलंकारः। मम्मट ने कहा है इस नियम से 3 प्रकार के होते हैं। अब विद्यार्थी जो अलंकार के प्रकार है वह 3 प्रकार के हैं। अब हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा कि जो शब्द और अर्थ है उसको जो उत्कर्ष करने वाले हैं वह अलंकार है। तो हमारे पास में 2 भेद क्या हो गए? शब्दालंकार और अर्थालंकार। और इन दोनों के अंतर्गत यदि अगर उत्पन्न है तो वह क्या होगा? उभयालंकार। इस प्रकार से इसके 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब विद्यार्थियों शब्दालंकार के विषय में जानते हैं। जो अलंकार शब्द पर आश्रित है, जैसा नाम से ही हमें पता है शब्दालंकार, तो क्या है? जो अलंकार शब्द पर आश्रित है वह शब्दालंकार है। जहां काव्य सौंदर्य अथवा चमत्कार शब्द पर आधारित होता है वह अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। अब विद्यार्थियों जो शब्द को अर्थात जो अलंकार शब्द पर आश्रित है वह शब्दालंकार है। जहां काव्य सौंदर्य अथवा चमत्कार शब्द पर आधारित होता है वह अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर ऐसे कौन कौन से अलंकार हैं जो शब्दालंकार है? तो देखिए वह है अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदि। इन अलंकारों में काव्य की शोभा शब्दाश्रित ही होती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो अलंकार की शोभा है वह किसमें है? शब्दों में निहित है। यदि अगर शब्द में परिवर्तन होगा तो वहां पर वह अलंकार नष्ट हो जाएगा। उदाहरणार्थ रसमयः समयः स निनायतेः। इस यमकालंकार के उदाहरण में यदि निश्चित शब्दों का परिवर्तन कर दिया जावे, देखिए विद्यार्थियों क्या है? रसमयः समयः स निनायते। अगर यहाँ पर यह यमक अलंकार का उदाहरण है और यदि यहाँ पर शब्दों में परिवर्तन होता है तो अलंकार नष्ट हो जाता है। देखिए यदि निश्चित शब्दों का परिवर्तन कर दिया जावे, देखिए रसमयः कालः, समय के स्थान पर क्या परिवर्तन किया हमने? कालः। तो स निनायतेहि, तो काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। हमने यहाँ पर समय के स्थान पर कालः शब्द का प्रयोग किया तो जो अलंकार है वह नष्ट हो गया और अलंकार का अभाव हो जाता है। अतः यम का अलंकार शब्दालंकार है। इसी प्रकार अन्य शब्दालंकारों को भी जानना चाहिए। तो विद्यार्थियों हमने यहाँ पर यह सीखा कि शब्दालंकार के अंतर्गत यदि अगर हम उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची यदि अगर वहां पर शब्द परिवर्तित करते हैं तो वह अलंकार नष्ट हो जाता है। लेकिन अब विद्यार्थियों अर्थालंकार, जो अलंकार अर्थ पर आश्रित होता है वह अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थालंकारों में चमत्कार अर्थ पर आधारित होता है। अब अर्थालंकार में जो चमत्कार है वह किस पर आधारित होगा? अर्थ पर आधारित होगा। शब्दालंकार में शब्द पर आधारित होगा। इसलिए शब्दों के परिवर्तन से काव्य शोभा की कोई भी हानि नहीं होती है। यदि अगर अर्थालंकार में हम किसी शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, उसका पर्यायवाची उसके स्थान पर प्रयुक्त करते हैं तो वहां पर अलंकार नष्ट नहीं होगा। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक आदि। इन अलंकारों में चमत्कार का आधार अर्थ होता है न कि शब्द। इसलिए समानार्थक अन्य शब्द का प्रयोग करने से भी अलंकार की हानि नहीं होती है। अब विद्यार्थियों शब्दालंकार में शब्द चमत्कृत होते हैं, शब्दों पर ही अलंकार आश्रित होता है। शब्द यदि अगर परिवर्तित हो जाएगा तो वहां पर अलंकार नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्थालंकार में अर्थ प्रधान है। इस कारण से यदि अगर हम वहां पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भी वहां पर अलंकार उपस्थित रहेगा।
आगे देखिए विद्यार्थियों, उभयालंकार, जो अलंकार शब्दाश्रित और अर्थाश्रित दोनों पर ही आश्रित प्राप्त होता है वह उभयालंकार है, जैसे श्लेष अलंकार। इस प्रकार से हमने 3 भेदों का अध्ययन किया, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में शब्दालंकार के अंतर्गत है अनुप्रासः। अब हम अध्ययन करेंगे अनुप्रास अलंकार का। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इसके लक्षण का अध्ययन करेंगे। लक्षण क्या है? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरसस्य यत्। किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ के द्वारा। क्या है लक्षण? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरसस्य यत्। अब इसका तात्पर्य क्या है? जहां वर्णों की समानता हो, अर्थात वर्ण एक जैसे हो, ठीक है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सीधा सीधा तात्पर्य है, जहां पर वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता से है, अतः स्वरों की विषमता के रहने पर भी वर्णों में आवृत्ति या समानता पाई जाती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इन्होंने कहा विद्यार्थियों कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, तो क्या हुआ? वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। लेकिन वर्ण साम्यम के अंतर्गत यदि अगर हमें वहां पर जो स्वर वर्ण है उनकी यदि अगर विषमता मिलती है तो भी हम वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। कहा गया है यहां वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता से है। स्वरों की विषमता रहने पर भी वर्णों में आवृत्ति समानता पाई जाती हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात यदि अगर स्वर वर्णों की विषमता है तो भी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, शब्दानाम सादृश्यम अनुप्रासः। शब्दों का जो सादृश्य है वह क्या है? अनुप्रास है। अत्र शब्द साम्यम इत्यस्याभिप्रायः अस्ति यत् शब्द साम्य स्वर व्यंजनयोर उभयोः अनिवार्यता नास्ति। यत्र स्वराणाम असादृश्ये अपि केवलम व्यंजनानामेव सादृश्यम भवति तत्रापि अनुप्रासः अलंकारः भवति। वस्तुतः वर्णानां रसानुगतः प्रकर्षेण न्यासः अनुप्रासः भवति। अब विद्यार्थी यहाँ पर भी यही बतलाया गया है, यदि अगर वर्णों की समानता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, और वर्णों की समानता के अंतर्गत यदि अगर स्वर वर्णों में असमानता है तो भी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। देखिए, अर्थात स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अनुप्रास अलंकार है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से इसे हम यूं कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों का साम्य अनुप्रास है। यहां शब्द साम्य का अभिप्राय है शब्द साम्य में स्वर और व्यंजन दोनों की अनिवार्यता नहीं है। स्वरों के असमान होने पर भी व्यंजनों की समानता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब विद्यार्थियों, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, हमें यह याद रखना है। लेकिन यहां पर वर्ण साम्यम के अंतर्गत यदि अगर स्वर वर्णों की विषमता है तो भी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण से हम समझते हैं इसमें। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य सरम शरण्यः जाताभिषंगोर नृपतिर्निषंगा उद्यतु मेच्छत प्रशभोधृतारी। इस प्रकार से यह हमारा उदाहरण है। अब विद्यार्थियों, इस उदाहरण के अंतर्गत हमें क्या ढूंढना है? हमें यह देखना है कि यहाँ पर वर्णों की समानता है अथवा नहीं है। देखिए, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य सरम शरण्य जाताभिषंगोर नृपतिर्निषंगाद उद्यतु मेच्छत प्रशभोधृतारी। इस प्रकार से आप देखिए विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य समझते हैं। सर्वप्रथम यह है जो श्लोक है उसका क्या तात्पर्य है। यहां पर है विद्यार्थियों, नंदिनी को पछाड़कर खाने के लिए उद्यत। यहां पर नंदिनी को पछाड़कर खाने के लिए उद्यत, सिंह को देखकर मृगेंद्र की तरह धीर गंभीर चाल वाला, रक्षा करने में निपुण, शत्रुओं को बलपूर्वक दंड देने वाला, असहाय स्थिति में अपमानित राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए तुणीर से बाण निकालने के लिए इच्छा प्रकट की। यह हमारा जो श्लोक है उसका तात्पर्य है। अब विद्यार्थियों, हमने जो अध्ययन किया है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास है, देखते हैं कि वर्णों की समानता यहां पर है अथवा नहीं है। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, मृगेंद्र, यहां पर भी है मृगेंद्र।
अब यहाँ पर हमें एक जैसे वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से व ध य, इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। शर यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें वर्णों की समानता को देखना है। देखिए विद्यार्थियों, अत्र मृगेंद्र वध शर शंग इत्यादि शब्देषु क्वचित स्वर व्यंजनयोः उभयोः क्वचित व्यंजन मात्रस्य साम्यम अतः अत्र अनुप्रासः अलंकारः विद्यते। अब यहाँ पर वर्णों की समानता है, इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यहाँ मृगेंद्र आदि शब्दों में कहीं पर स्वर व व्यंजन दोनों का, कहीं केवल व्यंजन का साम्य है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर वर्ण साम्यम है, यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हमें दिखलाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ जो व्यंजन वर्ण है उनकी समानता दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी देखिए विद्यार्थियों, संग, यहाँ पर भी जो व्यंजन वर्ण है उनकी समानता हमें दिखलाई दे रही है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब विद्यार्थियों हम एक और उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए एक और उदाहरण है, अन्य उदाहरण, लता कुंजम गुंजन मद वद लिपुंजम चपलयन समलिंग नंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन मरुमंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा श्लोक है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ज लिखा हुआ है तो हम इसे भी यहाँ पर ज इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर भी है ज, और यहाँ पर है विद्यार्थियों ग, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर भी है तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक के अंतर्गत वर्ण साम्यम है। अब किस प्रकार से है? देखिए, प्रस्तुत श्लोक में श्रृंगार रस के अंग रूप में वसंतकालीन पवन का वर्णन है, अतः रसानुकूल मधुर व्यंजनों की आवृत्ति की गई है। अब विद्यार्थियों, रसानुकूल अर्थात रस के अनुकूल यहाँ पर जो वर्ण है उनकी आवृत्ति की गई है। अब विद्यार्थियों, प्रथम पाद में ज, द्वितीय पाद में ग। देखिए प्रथम पाद में ज, इस प्रकार की आवृत्ति यहाँ पर भी है, और द्वितीय पाद में ग, द्वितीय पाद में क्या है विद्यार्थियों? ग, इसकी आवृत्ति। तृतीय और चतुर्थ पाद में न द व्यंजनों की पुनरावृत्ति है। अब न द न द न द न द न द और न द, इनकी क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। फलस्वरूप इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। इस कारण विद्यार्थी यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब हम विद्यार्थियों अग्रसर होते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद की ओर। देखिए, अनुप्रासोयम पंचधा भवति। जो अनुप्रास अलंकार है वह 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रासः, सर्वप्रथम हमारे सम्मुख क्या है? छेकानुप्रासः। अब छेकानुप्रास के अंतर्गत क्या होता है विद्यार्थियों? अनेक व्यंजनानाम एक बारम साम्यम। जो अनेक व्यंजन है उनका एक बार साम्य क्या है? व्यंजन समुदाय की एक ही बार आवृत्ति। वृत्त्यानुप्रासः एकानेक वर्णानाम अनेक बारम साम्यम। व्यंजन या व्यंजन समूह की अनेक बार आवृत्ति। श्रुत्यनुप्रास समान स्थानीय नाम वर्णानाम साम्यम। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति। अब विद्यार्थियों, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित जो वर्ण है उनकी यदि अगर पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर होता है श्रुत्यनुप्रासः। अब है विद्यार्थियों अंत्यानुप्रासः। पदांतानाम व्यंजनानाम पूर्वस्वरेण सह आवृत्ति। पाद के अंत में तुकांतता की स्थिति और व्यंजन व स्वर समुदाय की आवृत्ति। और लाटानुप्रासः, तात्पर्य क्या है? भेदे सति समानार्थकानाम शब्दानाम आवृत्ति। शब्द और अर्थ की आवृत्ति लेकिन तात्पर्य भिन्न, वहां पर क्या होगा? लाटानुप्रासः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने वर्ण साम्यम अनुप्रासः अलंकार के विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों हम आगे के अलंकार की ओर अग्रसर होते हैं। आगे अलंकार है विद्यार्थियों यमकम, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार का लक्षण क्या है विद्यार्थियों? सत्यर्थे पृथगर्थायः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनेवा वृत्तिर्यमकम विनिगध्यते। यह इसका लक्षण है। देखिए क्या तात्पर्य है? यहाँ भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? कि अनुप्रास अलंकार में भी वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन की आवृत्ति होती है।
और यमक अलंकार में भी स्वर और व्यंजन की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थवान होने की स्थिति में दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। अब यहां पर विद्यार्थियों क्या होगा, जो पद होगा, जो वर्ण होंगे, उनका क्या होगा, अलग अलग अर्थ होगा। कहीं कहीं पर आवृत्ति होने वाले दोनों शब्द सार्थक होते हैं, कहीं पर दोनों निरर्थक होते हैं, कहीं पर एक सार्थक तथा एक निरर्थक होता है। अब विद्यार्थियों यहां पर स्वर और व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है, और आवृत्ति होने की स्थिति में जो अर्थवान शब्द हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन वह अर्थ कहीं पर सार्थक होंगे, कहीं पर एक सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा, कहीं पर एक निरर्थक एक सार्थक होगा, कहीं पर दोनों ही निरर्थक होंगे। इस प्रकार से कहीं पर एक सार्थक तथा एक निरर्थक होगा। अब विद्यार्थियों यत्र सार्थकयोः परंतु परस्परम भिन्नार्थकयोः द्वयोः वर्ण संघातयोः क्रमेण आवृत्तिर्भवति तत्र यमकालंकारः जायते। यमक शब्दस्य अर्थः युगलं युग्मं वा भवति। यदा पद्ये सक्रमस्य स्वरव्यंजन समुदायस्य आवृत्तिः प्राप्यते परम तेषाम् आवृत्तानां शब्दानाम् अर्थः पृथक पृथक भवति तत्र यमकालंकारः स्यात्। अब इसका तात्पर्य समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जहां सार्थक परंतु परस्पर में भिन्न अर्थ वाले दो वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति होती है, वहां यमक अलंकार होता है। यमक शब्द का अर्थ युगल अथवा युग्म होता है। जब पद्य में क्रमयुक्त स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है किंतु उन आवृत्त शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अब विद्यार्थियों जो वर्ण समुदाय की जो आवृत्ति है, वहां पर जो हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि वहां पर जो आवृत्ति है, यदि अगर वह स्वर भिन्न है तो भी अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो आवृत्ति होगी विद्यार्थियों वह अर्थयुक्त होगी और दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। देखिए यमकालंकारे आवृत्तेषु स्वरव्यंजन समुदायेषु कदाचित आवृतस्य पद समुदायस्य उभे पदे सार्थके भवतः, कदाचित एकं पदं सार्थकं द्वितीयं च निरर्थक भवति, कदाचित उभे पदे निरर्थके भवतः। यमकालंकार में आवृत्त स्वर व्यंजन समुदायों में कभी कभी आवृत्त जो पद समुदाय है, पद समुदाय के दोनों पद सार्थक होते हैं, कभी एक पद सार्थक और दूसरा पद निरर्थक होता है, कभी दोनों पद निरर्थक होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने यह इसको जाना है। अब हम विद्यार्थियों इसके उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। इस प्रकार से यह हमारा श्लोक है और यमक अलंकार का उदाहरण है। देखिए नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर श्री कृष्ण ने फूलों से सुरभित उस वसंत समय का दर्शन किया जो नए नए पलाशों अर्थात किशलयों से लहलाते पलाश वन के सौंदर्य में समृद्ध खिले हुए और पराग अर्थात पुष्परज के परागत अथवा व्याप्त कमलों की मोहकता से मधुर और मृदुल अर्थात सुकुमार आतप से संतप्त लताओं की कोमलता से रमणीय लग रहा है। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। अब विद्यार्थियों इस श्लोक के अंतर्गत जो पद आए हैं उनके माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। देखिए श्री कृष्ण ने सुमनो भरे सुरभिम सुरभिम फूलों से सुरभित पहला सुरभि अर्थात वसंत समय का दर्शन किया जो नव पलाश पलाश वनम नए नए पलाशों अर्थात किशलयों से लहलाते पलाश वन के सौंदर्य से समृद्ध स्फुट पराग परागत पंकजम खिले हुए और पराग अर्थात पुष्प रज के परागत अथवा व्याप्त कमलों की मोहकता से मधुर और मृदुलतांत लतांतम मृदुल अर्थात सुकुमार आतप से संतप्त लताओं की कोमलता से रमणीय लग रहा है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है कि जो वर्णों की आवृत्ति है वह तो की गई है और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उनका अर्थ है वह अलग अलग है। देखिए विद्यार्थियों
अस्मिन् उदाहरणे यमकालंकारः अस्ति। इस उदाहरण में यमक अलंकार है। यतो हि अत्र प्रथम पादे पलाशद्वयस्य अर्थद्वयम् अस्ति। इसके अंतर्गत जो प्रथम पद है उसके अंदर जो पलाश शब्द है 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रथम पलाशस्य अर्थः पत्रम, द्वितीय पलाश शब्दस्य अर्थः पलाश वृक्षः। यहाँ पर जो प्रथम पलाश है उसका अर्थ है पत्रम और जो द्वितीय पलाश है उसका अर्थ है पलाश वृक्ष। तथैव च, उसी प्रकार से चतुर्थ पादे प्रथम सुरभि पदस्य अर्थः सुगंधः, द्वितीय सुरभि पदस्य अर्थः वसंत ऋतु। यहाँ पर जो चतुर्थ पाद है उस चतुर्थ पाद के अंतर्गत जो सुरभि पद है उस सुरभि पद में जो प्रथम सुरभि पद है उसका अर्थ है सुगंध और जो द्वितीय सुरभि पद है उसका अर्थ है वसंत ऋतु। अत्र प्रथम चतुर्थ पादयोः आवृत्तयोः उभयो पलाश सुरभि पदयोः सार्थकत्वं विद्यते। इस प्रकार से यह हमारा जो श्लोक है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर किस प्रकार से यमक अलंकार है। तात्पर्य को समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमलोकयत शशुरभिम शूरभिम सुमनोहरे। इस उदाहरण में यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर प्रथम चरण में दोनों पलाश शब्द के 2 अर्थ हैं। पलाश यहाँ पर भी है, पलाश यहाँ पर भी है। प्रथम पलाश से क्या तात्पर्य है? पत्र अर्थात पत्ता है, और दूसरे पलाश शब्द का अर्थ है पलाश वृक्ष। यहाँ पर है पत्रम अर्ध और यहाँ पर है पलाश वृक्ष। उसी प्रकार चतुर्थ चरण में प्रथम सुरभि पद का, यहाँ पर जो प्रथम जो सुरभि पद है उसका अर्थ है सुगंध तथा द्वितीय सुरभि पद का अर्थ है वसंत ऋतु है। यहाँ प्रथम व चतुर्थ चरणों में आवृत दोनों पलाश एवं सुरभि पद सार्थक हैं। तात्पर्य यह है कि यह जो हमारे पास में पद है वह क्या है विद्यार्थियों? सार्थक है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों हम जो शेष अलंकार हैं उनके अध्ययन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।